तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या कहता है? हाफ साइकिल में जितना भी चार्ज सप्लाई होगा उसकी वैल्यू अपॉन में टाइम। हमें पता है करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब होता है चार्ज सप्लाइड पर यूनिट टाइम, मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमें यही बात कहना है। हमने कहा कैसे पता करें इसको, तो हमने कहा द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स सेम charge in a circuit in the same time as sent by the alternating current in the half time period। एक पूरे टाइम पीरियड में जितना सप्लाई होता है उसकी वैल्यू हमने कहा था पिछले वीडियो में 0 प्लस माइनस 0। लेकिन इस वीडियो में क्या है, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में जब तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इस हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी एसी की, हम इसकी बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा टाइम पीरियड क्या लेंगे, T/2 लेंगे। आधे साइकिल तक की बात कर रहे हैं। टोटल अगर T था तो T/2 मतलब कि टाइम पीरियड हमने लिया। T कहां से स्टार्ट किया, 0 से कहां तक जाएंगे तो T/2 तक जाएंगे। हमें चार्ज ही पता करना है। तो हमने कहा पहले I इज इक्वल्स टू आई पीक, ये जो वैल्यू है ये पीक है। I नॉट हाईएस्ट वैल्यू जो किसी सर्किट से एसी सर्किट से पास कर रही है उसकी वैल्यू होती है I नॉट पीक वैल्यू। हमने कहा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए चार्ज dq, कहां से कहां तक dq चाहिए और इसकी वैल्यू होती है I dt वैल्यू होती है इसकी I dt। अगर हमें टोटल चाहिए तो हमने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dq इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, 0 से टाइम पीरियड T/2 तक, टाइम पीरियड 2T/2 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और क्या लिखा I dt। अगर आप ध्यान देंगे तो बोलेंगे dq इज इक्वल्स टू 0 से t तक और ये हो गया I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t dt। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dq का इंटीग्रेशन, dq जो है dx की तरह काम करेगा तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q। तो q इज इक्वल्स टू हमने कहा I बाहर जाएगा, I नॉट बाहर आ गया, अंदर साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का जब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा ओमेगा, एंड 0 से लेकर के T/2 तक। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। Q इज इक्वल्स टू I नॉट अपॉन में ओमेगा, ये माइनस का साइन बाहर आ गया, कॉस ओमेगा t हमने डाल दिया, इसमें लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, कॉस ओमेगा इनटू T/2 और माइनस में कॉस 0 है जी। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपने कहा Q इज इक्वल्स टू माइनस I अपॉन में ओमेगा, यहाँ कॉस ओमेगा 2 और ओमेगा की वैल्यू याद करें अगर हम, ओमेगा क्या होता था 2 अपॉन में t, तो हमने यहाँ कर दिया कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 अपॉन में t इंटू में T/2, t से t कैंसल आउट और 2 से 2 कैंसल आउट, माइनस में cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमने कहा Q इज इक्वल्स टू माइनस I अपॉन में ओमेगा, ये cos पाई माइनस में cos 0। अगर आप ध्यान दें और याद करें तो आपको याद आएगा कि cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई की वैल्यू -1, तो Q इज इक्वल्स टू I अपॉन में ओमेगा जो कि माइनस का है, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, लेकिन ये माइनस का है,
हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा अपॉन में इंटू में -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट अपॉन में ओमेगा इंटू में -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। Q की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा। अगर हम बात करें तो Q की वैल्यू आ गई है 2 आई नॉट और ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन में टी, तो लिख दिया 2 पाई इंटू में टी। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। Q इज इक्वल्स टू आई नॉट टी अपॉन में पाई। ये जो है हमारा, ये हमारे Q की वैल्यू आ गई। अभी क्या, हमें तो Q चाहिए ही नहीं, हमें तो एवरेज वैल्यू ऑफ I चाहिए। तो हमने कहा Q बाई टी बाई 2 इज इक्वल्स टू I एवरेज वैल्यू। हमने इसको लगाया और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो I इज इक्वल्स टू I एवरेज इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू आई नॉट टी अपॉन में पाई इंटू डिवाइड बाई टी अपॉन में 2। ये देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो मैंने लिखा है आई नॉट टी अपॉन में पाई डिवाइडेड बाई टी बाई 2। टाइम है हमारा टी बाई 2, तो टी इंटू में 2, टी से टी कैंसल आउट। आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट 2 आई नॉट अपॉन में पाई। हाँ, तो इसकी वैल्यू आ गई आई एवरेज की वैल्यू आई ए वी इज इक्वल्स टू 0. आई नॉट जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई पाई को तो वैल्यू आ जाएगी 0.63 आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.63 आई नॉट। ये हमारा एवरेज की वैल्यू होगी। आई एवरेज की वैल्यू जितना भी पीक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.63 से, इतना एम्पियर आपका जो होगा वो एवरेज की वैल्यू होगी। तो मतलब अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में तो ये वैल्यू है आपकी आई नॉट की और यहाँ कहीं आपका 0.63 आई नॉट विल बी इक्वल्स टू आई एवरेज। ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है ना। थैंक यू।